दोस्तों, कर्ज का जंजाल एक ऐसा जंजाल है जिसके अंदर व्यक्ति फंसता ही चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें करता है, कोशिश करता है उससे निकले, और बहुत बार ऐसा होता है कि जितना उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसके अंदर फंसता चला जाता है। आज के वीडियो में मैं कर्ज मुक्ति के लिए आलू को किस तरह से प्रयोग किया जाता है उपायों में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आलू के कुछ उपाय मैंने ऑलरेडी अपने एक पहले वीडियो में शेयर किए हैं। बहुत बार अलग अलग पर्पज़ के लिए हम आलू का प्रयोग करके उपाय कराते हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि ये डेडिकेटेड ही सिर्फ कर्ज मुक्ति के लिए है। अब कर्ज मुक्ति के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। मैंने कुछ आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दो मेन कैटेगरी में बांटा है। जो हम यूजुअली पर्सनल कंसल्टेशन में ये रेमेडी देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आपसे डिटेल में बात करूंगा किस तरह से ये उपाय किया जा सकता है, और आप ज़रूर आजमा के देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आलू जो है, आलू शुक्र से मुख्यतः संबंधित माना जाता है। लाल किताब में आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी शुक्र से संबंधित माना जाता है, और शुक्र के उपायों के लिए आलू का इसी वजह से प्रयोग किया जाता है। जो इसके अंदर पानी होता है ना दोस्तों, वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। अब आपने कर्ज लिया, कर्ज पे ऑफ करने के लिए आपने ट्राई किया, इंस्टॉलमेंट कुछ भरी, फिर आप आगे भरा नहीं जा रहा। अब उससे बहुत बार दिक्कत ऐसी आती है कि कर्ज के जंजाल में आप फंसते चले गए, यानी एक कर्ज से मुक्त होने के लिए आपने दूसरा कर्ज लिया, इस तरह से वो कर्ज बढ़ता गया। तो आज का जो उपाय है मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। अगर आपने व्यापार या मकान के लिए कर्ज लिया है तो क्या उपाय करना है, वो सबसे पहले वो समझ लीजिए। इसके लिए आपको दो कच्चे आलू लेने हैं दोस्तों। दो कच्चे आलू ले लीजिए उनको, और ये कच्चे आलू से ही प्रयोग करना है, छिलका नहीं उतारना। इनको पहले धो लीजिए अच्छे से। ये दो कच्चे आलू के साथ साथ आपको चाहिए होगी ये लौंग, ये फूल वाली, ये आपको 14 लौंग लेनी है। हर आलू के अंदर आपको 7 लौंग लगानी है। आप थोड़ा सा भी इसको प्रेस करेंगे अगर आलू में तो आराम से हो जाएगी, नहीं तो बहुत कोई नुकीली चीज़ से आप इसके अंदर होल कर लीजिए और उसके अंदर आप इसको लौंग को फंसा दीजिए। ये जो दो कच्चे आपने आलू लिए, ये उपाय किस दिन होगा, ये शनिवार वाले दिन उपाय करना है। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर सकते हो। दो कच्चे आलू लिए, हर आलू पे 7 लौंग लगा दिया आपने। अब ये दो रास्ते हैं आपके पास। अगर आपके लिए जल प्रवाह करना संभव है तो शनिवार वाले दिन ये दो कच्चे आलू आप जल प्रवाह कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो जल प्रवाह नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक रास्ता ये है, ये आलू पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए। लौंग जो लगी हुई है वो उसके साथ ही आप पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए। तो ये जो उपाय है ये शनिवार को शुरू करना है, और ये 7 शनिवार तक लगातार होगा। 7 शनिवार विदाउट एनी ब्रेक करना है। और दोस्तों, ये बात अभी नोट करके रख लीजिए, अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं ग्रह बाधा होगी, तो ये उपाय 7 शनिवार कभी भी आपका पूरा नहीं होता। 3 किया, 4 किया, 4 के बाद टूट गया, फिर आपने शुरू किया, फिर 4 के बाद 5 के बाद आप कोई ना कोई वजह से ये उपाय टूट जाएगा। शनिवार को ये ध्यान रखना, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय करना है। आप किसी भी समय कर सकते हो। कई लोग क्या होता है कि ये टूटता इसी वजह से है कि रात को याद आया, अब रात को आप ये उपाय करेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है इसके लिए, चतुर्थी, नवमी और 14 पे उपाय शुरू नहीं करना। ये तीनों रिक्ता तिथि मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थी, नवमी, 14 पे उपाय शुरू नहीं करना, क्योंकि उसके बाद तो हमें तिथि देखने की ज़रूरत ही नहीं। मान लीजिए मैंने इस शनिवार उपाय शुरू किया, इसमें चतुर्थी, नवमी, 14 नहीं थी, तो अब अगली बार तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 शनिवार लगातार मैंने उपाय करना है। और जब ये उपाय आप 7 शनिवार लगातार कर रहे हैं, इस बीच में कोई और उपाय मत मिक्स करिए। आप देखिएगा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये दो चीज़ों के लिए ही काम करेगा। अगर आपने लोन लिया था मकान बनाने के लिए
या लोन लिया था, कर्ज लिया था व्यापार करने के लिए। अब आप कहते हैं सर मैंने तो मान लीजिए अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया, बच्चे की एजुकेशन के लिए कर्ज लिया, तो फिर सेकंड कैटेगरी पे आ जाइए। ये फर्स्ट कैटेगरी वाला उपाय आप नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिकली उन दो केसेस के लिए है, या तो व्यापार या फिर आप दूसरा रीज़न मैंने आपको बता दिया मकान के लिए, चाहे मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, मकान खरीदने के लिए लिया, मकान से संबंधित अगर कोई भी कार्य किया। इसी वजह से ये जो उपाय हमने शुरू किया शनिवार वाले दिन किया, ये अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गई पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी में नहीं आता वो सारे के सारे लोग दूसरी कैटेगरी में आ गए, यानी आपने कर्ज लिया ना व्यापार के लिए ना मकान के लिए, अब दूसरी कैटेगरी आ गई। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी कौन सी कैटेगरी एग्जैक्ट बनती है, तो सेकंड वाला उपाय करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सेकंड उपाय क्या है, इसमें भी यही 2 कच्चे आलू लेने हैं। ये कच्चे आलू मैंने पहले ही बता दिया शुक्र से संबंधित हैं, इनको धो लीजिए, छीलना नहीं है। इसके ऊपर आपने हल्दी का थोड़ा सा रंग ले लीजिए, हल्दी कहीं घोल लीजिए। जो हल्दी होती है वो बृहस्पति से संबंधित है। और अगर उपाय और अच्छे से करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो फिर आप इसके अंदर साबुत हल्दी लीजिए। साबुत हल्दी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, उसको पीस लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके इस आलू पर अच्छे से लगा लीजिए। ये 2 कच्चे आलू आपके तैयार हो गए, जिसमें आपने हल्दी लगा दी, इसमें कोई लौंग नहीं लगानी। ये 2 कच्चे आलू आप शुक्रवार वाले दिन किसी भी गाय को, किसी भी रंग की गौ माता हो, आप उनको खिला दीजिए। चाहे गौशाला में जाके खिलाइए, चाहे कहीं बाहर खिलाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो उपाय है ये शुक्रवार से शुरू होगा, और ये उपाय 6 हफ्ते, आपने 6 हफ्ते लगातार करना है। शुक्रवार मैंने पहले ही बता दिया, आप जब शुक्रवार से शुरू करेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है, और चतुर्थी, नवमी और 14 पे उपाय शुरू नहीं करना। दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, उपाय शेयर कर लिए जाते हैं, आपने एक बार उपाय किया, 2 बार उपाय किया, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस जो उसकी आएगी ना उपाय की, वो 6 हफ्ते लगातार जब आप इस उपाय को करेंगे तब आएगी। तो वो 6 हफ्ते जब आप लगातार उपाय करेंगे ना, इससे लाभ जरूर होगा। बस फिर वही ध्यान रखना, 6 हफ्ते निरंतर रेगुलर करना है। अगर मान लीजिए 2 या 3 हफ्ते बाद ये आपका उपाय टूट गया, तो फिर आपको दोबारा शुरू करना है। अब इस उपाय का लॉजिक ये है, शुक्र को हमने लिया, शुक्र के साथ जो बृहस्पति है हमारी किस्मत, यानी कहीं ना कहीं शुक्र जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है और किस्मत दोनों को जोड़ा, ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पास साधन बनने लगे जिससे आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकें। तो उपाय करके देखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कर्ज उतरने लगा। एकदम कोई भी उपाय में ना जादू मत एक्सपेक्ट करिएगा, आप निरंतर जब करेंगे। अब 6 हफ्ते किसी ने किया, उसको बहुत अच्छा लाभ मिल गया, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरा मान लो 30% 40% पे ऑफ हो गया, अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का गैप दीजिए और फिर एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। ये तो उपाय ऐसा है कि बहुत आसान उपाय है, गौ माता को खिलाना है आपने, रेगुलर बेसिस पे आप कर भी सकते हैं। तो दोस्तों उपाय करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।